हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है अपनी इस मैथ क्लास में। और हम लोग पढ़ रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है उसके मॉडल पेपर को। और मॉडल पेपर में जो पिछला वीडियो था उसमें आधे क्वेश्चन वीडियो में हो गए थे और शेष बचे हुए जो क्वेश्चन है उनको आज अपनी इस क्लास में समाप्त करने वाले हैं। तो हम लोग एसएससी कांस्टेबल जीडी का जो एग्जाम है उसके मैथ के मॉडल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिएगा देखिएगा, उसमें 151 से स्टार्ट किया था और 161 तक क्वेश्चन हो गए थे, यानी कि 10 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कंप्लीट हो गए थे। और आज के जो आगे के क्वेश्चन है उनको कंप्लीट करते हैं। तो देखिएगा 162 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा लिखा हुआ है 162 नंबर जो है। देखिएगा आप स्क्रीन में भी आपको क्वेश्चन शो हो रहा होगा। देखिएगा दिया हुआ है घनमूल पूछा गया है। क्या पूछा गया? घनमूल। और लिखा है 7/2401 का बराबर है, यह पूछा गया है। यानी कि आपसे कहा गया है कि 7/2401 का घनमूल ज्ञात करना है। अब घनमूल निकालने की प्रक्रिया क्या होती है उस चीज को तो आप जानते ही है। कैसे? जैसे कोई संख्या हमें 27 दी गई है, 27 दी गई है। अब 27 का कोई ये पूछ दे कि घनमूल निकालिए, क्या पूछ दिया जाए? घनमूल ज्ञात कीजिए। अब घनमूल की बात की जाए तो 27 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे और यहां 3 करेंगे। अब इस 3 घनमूल का मतलब है कि ये जो 27 अंदर है इसके 3 जोड़े बनेंगे। कैसे? देखिएगा 3 गुणे 3 करेंगे और यहां पे 3 होगा, बाहर आ जाएगा तो हमें क्या हो जाएगा? 27 का जो घनमूल है कितना होगा? 3 होगा। इसी प्रकार से हमें इसमें भी करना है। अब हम देखेंगे कि ऊपर कितना दिया हुआ है? 7 दिया हुआ है। यहां पे कितना है? 3 है। बटे करेंगे 2401 इसके क्या करेंगे? हम गुणनखंड करेंगे। और गुणनखंड करने के साथ साथ आप चाहें तो इसको इससे काट भी सकते हैं। अगर कट रहा होगा तो कट जाएगा। देखिएगा, ट्राई करिए। 7 एकम नहीं, 7 7 या 21। देखिएगा यहां से भाग दे देते हैं, ठीक है, समझिएगा। 7 या 21 कितना बचा? 3 0। 7 चौक 28 कितना बचा? 2। 1 आएगा नीचे, 7 या 21, यानी कि यहां से क्या मिल जाएगा? 1/343। और 1/343 343 किसके गुणनखंड? 1 को लिखना चाहे तो आप 3 बार 1 1 लिख सकते हैं। और 343 कितना होता? 7 7 49 7 343 होता। 7 गुणे 7 गुणे 7। तो यहां से ऊपर से अगर हम देखें तो 3 का एक ग्रुप बन रहा है तो 1 बाहर आ जाएगा। और यहां 7 के 3 हो रहे तो ये 7 हो जाएगा। तो यहां से कितना आंसर आ जाएगा? 1/7 आ जाएगा। घनमूल आसान है, केवल 3 के जोड़े बना के आपको बाहर लाना है। अगर संख्याएं कुछ कम ज्यादा हो रही तो उनको भी करेंगे, जिससे कैलकुलेशन में आपको आराम मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 163। लिखते जाइए, नोट करते रहिए। 163 क्वेश्चन दिया हुआ है। 35 गुणे 35 गुणे 35, इसके बाद माइनस का 25 गुणे 25 गुणे 25, और इसके बाद माइनस का 10 गुणे 10 गुणे 10 दिया हुआ है। यह बताना है ये किसके बराबर होगा। आसान है, आप चाहे तो आपस में तीनों के गुणा कर लीजिए। माइनस माइनस का आप जोड़ देंगे और इससे आप जैसे ही माइनस करेंगे आपको संख्या मिल जाएगी। या फिर आप यहां से कोई भी संख्या आप कॉमन ले सकते हैं। कॉमन क्या ले सकते हैं? देखिएगा, कॉमन अगर इसमें देखें तो आपको क्या मिलेगा? इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है। 5 5 5 5 5 5। हम 5 इसका, 5 इसका और 5 इसका, तीनों के 5 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा? 7 गुणे 7 गुणे 7 माइनस 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25 माइनस 2 गुणे 2 गुणे 2। हमने और आसान कर लिया इसको। 5 25 पंचे 125, 7 7 49 7 343 और माइनस 5 25 पंचे 125 और माइनस 4 2 दूनी 4 दूनी 8। ये देख लीजिए। अब क्या बचा? 125 बचा, 343 माइनस 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 के ऐड हो गए, 8 5 13 की 3 एक हासिल,
133। अब देखिए कितना बचा 125 और अंदर बचेगा 0 1 210। ठीक है, अब 210 में 125 का गुणा कर लीजिए। देखिए 210 में 125 का गुणा आप करेंगे 125 का, तो 0 हो गया, 5 हो गया, 10 हो गया, ये फिर से 0 हो गया, 2 2 दूनी 4 हो गया। यहां से करेंगे 0 1 2, तो 0 5 2 6 2, कितना मिल जाएगा यहां से 26,250। अगर आप ऑप्शन में चेक करेंगे तो ये आपको जो ऑप्शन है वो पहला ऑप्शन ही सही मिल जाएगा, 26,250। आप चाहें तो यहां से एक और तरीका कर सकते हैं। देखिएगा इस प्रकार से यहां संख्याएं दी गई हैं, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 35 गुणे 35 करेंगे तो 35 का वर्ग करिएगा, 2 बार गुणा है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 35 गुणे 35। देखिएगा 35 गुणे 35 करेंगे तो 35 का वर्ग होगा, इसे लिख सकते हैं 55 25, यहां 4 1225, और 1225 में आप 35 का गुणा कर दीजिए। 55 25 की 5 हासिल, 2 5 दूनी 10, 2 12 की 2 1 हासिल, 5 दूनी 10, 1 11 1 5 1 6 5 15 की 5 1 हासिल, 3 दूनी 6 1 7 6 3 5 7 8 2 4, इतना मिल गया। इसको अगर हम देखें 25 25 625, और 625 में 25 का गुणा करेंगे तो 55 25, 2 5 दूनी 10, 2 12 की 2 1 हासिल, 6 पंचे 30, 1 31, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 1 5, 6 दूनी 12, 5 2 7 5 1, और ये कितना है 1000 है, तो 1000 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना मिल जाएगा 16,725, और इससे 16,725 आप घटाएंगे तो ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, ये 6 होगा, ये 2 होगा, तो यहां से भी आपको 26,250 मिल जाएगा। आप चाहें तो यहां से कुछ संख्या कॉमन लेके आप कर सकते हैं, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, या आप डायरेक्ट गुणा कर देंगे तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी है, चाहे आप किसी भी मेथड से करें, लेकिन आपकी एक्यूरेसी जो 100% होनी चाहिए, एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि गलत होने की संभावना कम रहे। आप थोड़ा समय ज्यादा ले सकते हैं अगर क्वेश्चन को आपने टाइम दिया है, लेकिन एक्यूरेसी जो है वो 100% होनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 165 पे चलते हैं, 165 पे, क्वेश्चन नंबर 165 पे चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 165 दिया हुआ है, 165 पर 165 है, लिखा हुआ √7 + 2√12 + 7 - 2√12, इसको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे? जब भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन दिया गया है और उस क्वेश्चन में रूट में वैल्यू दी गई है, तो हमें क्या करना है, उसका वर्ग निकालना है, तभी तो बाहर आएगा। वर्गमूल अगर पूछा जा रहा है तो वर्ग पे काम करेंगे। अगर हमारा ऐसे मिल जाए इस प्रकार से तो हम x लिख सकते हैं इसके बाहर, क्योंकि ये क्या वर्गमूल दिया हुआ है, 2 से 2 कटना चाहिए। लेकिन यहां पे ऐसी संख्या कोई दी नहीं गई, तो हमें यहां पे किस रूप में लाना है, स्क्वायर के रूप में लाना है। अब स्क्वायर में कैसे लाएंगे, कोई एक संख्या तो नहीं है, 2 संख्याएं हैं, तो यहां क्या होगा a + b का स्क्वायर के रूप में लाना है, यानी कि a² + b² और प्लस का 2ab इस रूप में दिया गया, और हमें इस रूप में ले आना है a + b के होल स्क्वायर के रूप में। देखिएगा कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे यहां पे 7 + 2 अगर हम इसको इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि ये भी कंसीडर हो, तो संख्या आपको मिलेगी। देखिएगा यहां पे इसको कंसीडर करें तो क्या होगा, 3 × 4, 3 चौको 12 हुआ, तो यहां पे लिख सकते हैं 3 + 4, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस वाली संख्या में भी वही करना, 3 + 4 होगा और -2√3 × 4 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, माइनस के अकॉर्डिंग उसको भी देख लेंगे। अब हम इसका क्या करें कि यहां पे a² होगा। अब 3 हमें कब मिलेगा जब हम स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर आप करिएगा तो 3 आ जाएगा, प्लस √4 का स्क्वायर करिएगा तो आपको ये मिल जाएगा, प्लस यहां पे अगर हम लिखें √3 और √4 भी लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं। ये फॉर्मूला होता है कि आप इस प्रकार से भी संख्याओं को लिख सकते हैं। चलिए सेम कंडीशन में ये भी आएगा इस प्रकार से। अब ये क्या, a² + b² प्लस का 2ab हो गया, तो इसको क्या लिखेंगे, √3 + √4 का होल स्क्वायर, और ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, √3 - √4 का
होल स्क्वायर। अब ये बाहर आ जाएगा रूट का, तो क्या मिल जाएगा √3 प्लस √4, और उस वाली संख्या में √3 माइनस √4, √4 से √4 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 2√3। ठीक है, जब भी आपको यहां पे संख्या वर्गमूल में दी जाए, स्क्वायर रूट में दी जाए, तो आपको यहां पे वर्ग करना है, और अगर ये संख्या यहां घनमूल में होती तो हम यहां पे क्या निकालते, इसका घन के रूप में संख्या को एडजस्ट करने के बाद बाहर ले आते। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अगर वर्गमूल में है तो वर्ग करेंगे, वर्ग के हिसाब से सेट करेंगे, और अगर घनमूल दिया गया है तो उसे घन के हिसाब से सेट करेंगे। अगर हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन की बात करते हैं तो आपको जो ऑप्शन सही मिलेगा वो देखिए कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है, 4 4√3 6 और 6√3। और अगर हम यहां पे देखें तो जो आपको आंसर मिल रहा है सही से वो कितना मिल रहा है, ये संख्या यहां से आपके 2√3 आ रही। ठीक है, इसमें ऑप्शन 4√3 दिया गया है, लेकिन ऑप्शन क्या सही होना चाहिए, 2√3। ठीक है, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 167 नंबर क्वेश्चन जो है वो देखिएगा। वन 167 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। 1 माइनस 1/2, 1 माइनस 1/3, 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/5 ... 1 माइनस 1/100 का मान ज्ञात करना है। 1/120, 1/108, 1/100 और 1/50 दिया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया है और ऐसा क्वेश्चन सरल नहीं है, केवल आपको सभी को एक एक रखना है, समझना है कि अगर 2 में 2 एकम 2 1 घटाया तो कितना बचेगा, 1/2। इसको 3 एकम 3 1 घटाया 2/3, इसमें 3/4, आगे वाले में 4/5, फिर क्या आएगा 5/6, फिर क्या आएगा 6/7, एक सीरीज बन गई डॉट डॉट। अगर हम इसको देखें तो यहां पे कितना मिल रहा है, 100 एकम 100 99/100। ठीक है, आप इसको भी आगे बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए बढ़ाते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा 98/99 भी मिलेगा। फिर क्या होगा, 99/100 हो जाएगा। 1/2, 2 यहां 3 यहां 99 यहां 98 यहां पे होगा, 98/97 ऐसे होगा, ये संख्या डॉट डॉट में होगी। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें संख्याओं को काटना है कि 2 से 2 कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है, 4 से 4 कट रहा है, 5 से 5, 6 से 6, 7 से यहां 7 होगा, 97 97 98 98 99 से 99 क्या बचा, इधर बचा 1 और लास्ट में संख्या हर में बची 100। यही इसका आंसर होगा। जो ये सीरीज हमें दी गई थी उसका जो सही ऑप्शन होगा वो आप स्क्रीन पे देखिए, सी ऑप्शन सही है, 1/100। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको कि जब भी ऐसी संख्या दी जाए तो उसे आप लोग सॉल्व करिए, समझिए कि क्या क्वेश्चन कह रहा है और कहां लेके जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 169। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, देखिएगा 169। ठीक है, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और सभी टाइप के क्वेश्चन आपको यहां पे देखने के लिए मिल रहे हैं। तो आप क्लास को पूरा पढ़िए और इससे पहले के जो क्वेश्चन है वो आप पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं और उसका जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए ताकि वीडियो ग्रो हो सके, क्योंकि लाइक करने में आप बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं। देखने वाले 40 50 60 जो भी देखते हैं, लेकिन लाइक की संख्या बहुत कम रह जाती है। ठीक है, तो पता नहीं लग पाता है कि कितने लोग देख के गए हैं, सही से स्किप कर गए हैं या जो भी रहा हो, लेकिन आप अगर वीडियो पे आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 169। आपसे कहा गया 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग बताना है। सम संख्याओं का योग। ठीक है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। 100 तक सम संख्याओं का योग बताना है। अब सम तक हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य इतना बताया हुआ था और उसी से ये क्वेश्चन देखिए आ गया है।
अब इसको क्या करेंगे, 100 तक की सभी सम संख्याएं लिखेंगे। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से विभाजित हो जाए। शुरुआत पहले वीडियो में हमने सारी चीजों को क्लियर किया था, एक एक डेफिनेशन को, विषम क्या है, सम क्या है, उसी का उपयोग है। अगर हम 100 तक की सम संख्याएं लिखें तो क्या होगा, 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 100। ठीक है, यह हमें मिलेगा। अब अगर हम यहां से यहां तक टोटल संख्याएं देखें तो टोटल संख्याएं हमें कितनी मिलेंगी, 1 से 100 तक अगर चले, सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं की बात करें तो 100 हो जाएंगी। लेकिन सम संख्याओं की बात की जा रही तो एक छोड़ के आ रही है, तो कितनी संख्या हो जाएगी, 50। अब हमें योग निकालना है। एक हमें ये सीरीज मिल गई, सीरीज में क्या मिल गई, पहला पद जो है वो a मिल गया, n मिल गया, और जो सार्वंतर होता है d, दो पदों के बीच का अंतर आप कहीं भी देखें तो वो आपको 2 मिल रहा है। अब आपको पता ही है कि योग आप समांतर श्रेणी में क्या निकालते हैं, n/2 2a प्लस n-1 और d। देखिएगा बहुत आसान है, n का मान 50, 50/2 हो गया, 2a, a कितना है, देखिए a यहां से पहला पद होता है तो a बराबर कितना हो जाएगा, देखिए यही लिख देते हैं a बराबर 2, तो 2 का 2 में गुणा करेंगे 4 प्लस n-1 यानी n-1 50 से कम करेंगे 49, और d का मान कितना है, 2। ये काटिएगा तो कितना मिलेगा, 25, तो 25 4 प्लस यहां कितना होगा, 49 दूनी 98, तो यहां से 25 गुणे 98 2 102, 102 में आप 25 का गुणा करिए तो कितना मिलेगा, 25 दूनी 50, 25 एकम 25, 2550 इसका योग हो जाएगा। अगर आप 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग निकालना चाहते हैं तो वो योग आएगा 2550। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था, और आसान कब होगा, जब आपने सही से समांतर श्रेणी को पढ़ा होगा। उसमें हमने ये योग का S बराबर SN बराबर जो फार्मूला बताया था, वो ये फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये फार्मूला अगर आपको याद होगा तो बहुत आसान होगा। आप जोड़ेंगे तो नहीं जोड़ पाएंगे 50 तक, समय लगेगा, लेकिन अगर आपको ये फार्मूला सही से क्लियर है तो आप आसानी से इसके योग की बात कर सकते हैं। फिर वो चाहे संख्या 1 से लेके 1000 क्यों ना कर दी जाए, 1,00,000 भी कर दी जाएंगी, तब भी आप इस फार्मूले से पता कर लेंगे। इसी प्रकार से चाहे वो सम पूछा जाए या विषम पूछा जाए, तब भी आप बता सकते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को भी समझिएगा। अब की बार जो कहा गया है वो कहा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 171 है, उससे पहले हम 170 को सॉल्व करेंगे, उसके बाद 171 पे चलेंगे। सेम क्वेश्चन है, अब उसमें विषम संख्याओं का जिक्र किया गया है। चलिए 170 देख लेते हैं सबसे पहले, इसके बाद 171 पे चलते हैं। लिखा हुआ है 1/1 गुणे 4 प्लस 1/4 गुणे 7 प्लस 1/7 गुणे 10 प्लस 1/10 गुणे 13, और इसका मान ज्ञात करना है। 2/7, 3/13, 3/7 और 4/13 की बात की गई है। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो अगर हम दो दो संख्याओं को लेके सॉल्व करें तो आसान हो जाएगा, या सारी संख्याओं को साथ लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, तब भी आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले सारी संख्याओं को अगर आप लेंगे तो संख्याएं कुछ बड़ी हो जाएंगी। चलिए इसमें से 1/4 कॉमन ले लेते हैं पहले दो में, तो क्या मिलेगा, 1 + 1/7 मिल जाएगा इस वाली संख्या से। इसमें अगर हम 1/10 कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, 1/7 प्लस 1/13 मिल जाएगा। कुछ आसान कर लिया, संख्याएं कम कर ली तो कैलकुलेशन कम हो जाएगी। अगर हम इसको देखें तो 7 एकम 7 एक 8/7 हो जाएगा, 8/7 हो गया, प्लस 1/10 है, ये पहली संख्या ये हो गई, 1/10 है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहां कितना मिल रहा, 7 गुणे 13 मिल रहा है, ऊपर क्या होगा, 13 + 7 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हमें 4 दूनी 8 कितना मिल रहा है, 2/7 मिलेगा, और प्लस मिलेगा 1/10 गुणे 20/13 7 51। ठीक है, 13 7 51, 10 दूनी कितना हुआ, 20 हुआ। या फिर आप ऐसे ही रखे रह दीजिए 7 गुणे 13, अभी 7 यहां पे है, उसको भी सॉल्व कर लेंगे। तो क्या मिला, 2/7 प्लस 2/7 गुणे 13 हो गया। अब फिर से 2/7 कॉमन ले लो तो क्या मिलेगा, 1 + 1/13 मिल जाएगा। तो 2/7 होगा तो 13 एकम 13 14/13 हो जाएगा। 7 दूनी कितना हो जाएगा,
14, तो आपको क्या मिल जाएगा 4/3। ठीक है, इसमें कोई लॉजिक, विशेष लॉजिक नहीं लगाया गया, केवल संख्याओं को हमने कॉमन इसलिए लेते चले गए कि हमें ज्यादा गुणा ना करना पड़े। संख्याओं को आप कुछ अलग करते रहिए, जो भी आपको कॉमन मिलता रहेगा आप उसको अलग करते रहेंगे तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। उसमें ज्यादा आपको गुणा भाग करने के, अगर हम सारी संख्याओं को एक साथ लेके गुणा कर दें आंसर तब भी आएगा, लेकिन समय लगेगा, कैलकुलेशन ज्यादा होगी और एरर होने की यानी गलती होने की ज्यादा संभावना होगी। आप क्या करेंगे, जहां भी आपको कॉमन लेने की बात आती है आप कॉमन लेते रहिए, संख्याएं कम होती रहेंगी। देखिए कॉमन लेते रहते हैं तो संख्याएं अपने आप कैलकुलेट होती रहती हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इन्हें आप नोट कर लीजिए और लाइक भी करते रहिए वीडियो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 171 की बात करते हैं। देखिएगा 171 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पिछले क्वेश्चन जैसा है, कहा गया है 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताना है। विषम संख्याओं का योग बताना है। बिल्कुल सेम स्थिति में सवाल था, लेकिन 171 है, एक के बाद था तो उसके बाद ही बताया हमने। अब विषम संख्याएं क्या होंगी, 1 3 5 7 डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएंगे हम, 100 तक की बात की गई, लेकिन विषम संख्याएं में 99 तक मिलेंगी। 100 जो है वो सम संख्या, इनके पहला पद क्या मिल गया हमें 1, ये मिल गया। अंतर कितना मिल गया सभी संख्याओं में, अगर आप अंतर देखेंगे 3 में से 1 घटाओ 2, 5 में से 3 घटाओ 2, 7 में से 5 घटाओ 2, और n बराबर अभी भी 50 ही संख्याएं हैं, क्योंकि सम संख्याएं निकल जाएंगी तो 50 विषम संख्याएं बचेंगी 1 से 100 तक। अब योग का फॉर्मूला सेम स्थिति में n/2 हो गया, 2a प्लस n-1 और d करेंगे तो n/2 यानी कि 50 में 2 का भाग लगाएंगे 25 आ गया। 2a 2 में 1 का गुणा करिए तो 2 आ गया। n-1 50 में से 1 घटाया तो कितना आया 49, और d कितना 2 है। तो यहां पे क्या मिला 25 गुणे 49 दूनी 98, 98 प्लस 2 100 होगा, जोड़ेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 2500। यानी कि सम संख्याओं का योग निकाला तो 2550, और विषम संख्याएं 1 से 100 तक अगर निकालेंगे तो उनका योग कितना आ रहा है 2500 आ रहा है। देख लीजिएगा कैलकुलेशन कहीं एरर ना हो, 49 दूनी 98 प्लस 2 100 2500। ठीक है, आसान है। अगर आपको संख्याओं में योग के लिए आपसे पूछा जाता है तो आपको यह फार्मूला याद रखना है। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देखते हैं, 172 की बात करते हैं। 172 में देखते हैं, देखिएगा एक क्रिकेट बल्लेबाज का उसके द्वारा खेली गई 11 पारियों के रनों का कोई औसत है। उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए, जिससे उसके रनों का औसत 5 कम हो गया। उसकी 12 पारियों के रनों का औसत क्या होगा। ठीक है, एक क्रिकेट बल्लेबाज है, वो 11 पारियों में 11 पारियां खेलता है और रन बनाता है, जिसमें उसका कुछ औसत है। चलिए देखिएगा 172 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। एक बल्लेबाज है, उसने 11 पारियां खेली, एवरेज उसका जो आया है 11 पारियों में रनों का कुछ औसत है। ये जो एवरेज है उसको पता नहीं है, योग 11 पारियों का करेंगे, 11 का भाग देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, औसत मिल जाएगा 11 पारियों का। इसके बाद कहा जा रहा है कि उस बल्लेबाज ने 12वीं पारी खेली और 90 रन बनाए, यानी कि ये क्या है, एस क्या है, योग है 11 पारियों का। और अब 12 पारी खेली तो एस प्लस 90 रन उसने बनाए 12 पारी में, अब 12 पारी का, और एवरेज होगा। फिर उसने कहा कि एवरेज में 5 कम हो जाता है, एवरेज हमने 5 कम कर दिया। ये रहा 11वीं पारी का और ये रहा 12वीं पारी का। ठीक है, 12वीं पारी है, ये 12वीं पारी की बात की गई है और ये 11 पारी की बात की गई। ये रहा क्वेश्चन। और अब आपसे पूछा क्या गया है, उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए थे। उस लड़के ने इसमें कितने रन बनाए थे, रनों का औसत पूछा गया है, इसमें आपको एवरेज बताना है। चलेगा, अब हम अगर यहां से इस संख्या में देखें तो ए हमें कितना पता चल रहा, s/11 हम यहां रख लेते हैं, s/11 माइनस का 5, और अगर इसको अलग करें तो क्या होगा, s/12 प्लस 90/12 होगा। हम s/12 को इस तरफ ले आते हैं, s/11 माइनस s/12 बराबर 90/12 और प्लस का 5।
एस क्या है, योग है, इस चीज का याद रखना। जो भी उसने पारी खेली 11 पारी, उनका योग है, 11 पारियों का योग है। घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 11 गुणे 12, लासा आ गया, 12 एकम 12, 11 घटाएंगे तो ऐसे ही बचेगा, एक ही बचेगा। यहां से करेंगे तो 12 होगा, 90 प्लस 12 पंचे 60 हो गया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, तो एस बराबर आपको क्या मिलेगा, देखिए 11 का इधर मल्टीप्लाई होगा, यहां 150 और गुणे 11 करेंगे तो आपको मिलेगा 150 और 150 यानी कि 1650। 1600 एस आपको मिल गया कि कितना है, 1650 है। अब एस आपको पता चल गया तो 12वें पारी में एवरेज क्या होगा, औसत क्या होगा, इस चीज को भी समझ लीजिए कि उसने 11 पारी में टोटल रन बनाए थे 1650 और 12वीं पारी में उसने 90 रन बना दिए। अब टोटल कितनी पारी होंगी, 12, यही औसत आपसे पूछा गया। तो अगर आप इसको जोड़िए तो 0 9 5 14 की 4 एक हाथ से 1700 आ गया 40, इसमें 12 का भाग लगाइए, तो 12 का भाग लगाइए तो 12 एकम 12, कितना बचा, बच गया यहां से 12 एकम 12, 5 बचा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, कितना बचा 6, 12 पंचे 60, तो यहां से औसत कितना मिल रहा है, 145। या आप यहां पे भाग दे दीजिए, सीधा सीधा 1650 का यहां से भाग देंगे तो जो औसत मिलेगा उसमें 5 आप कम कर दीजिए, तो यहां पे कितना मिल रहा है, जो 12वीं पारी में औसत आएगा 145, ये पिछले वाले से कम है, तो ये पहले 11 पारी में कितना एवरेज होगा, 150 होगा, 5 कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर ऑप्शन आंसर पे जाएंगे तो आंसर इसका कितना होगा, 145 होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी नंबर है, 145। और आज के ये जो 10 क्वेश्चन 162 से स्टार्ट किया था और 172 आ गए, तो 10 क्वेश्चन ही आज की इस क्लास में समाप्त हो पाएंगे क्योंकि थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। तो चलिए आप इनको बहुत अच्छे तरीके से लगाइएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझिएगा इन क्वेश्चंस को, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।